जब शाम होती है तो सब पंछी अपने घर चले जाते हैं। सब कामकाजी लोग अपने घर चले आते हैं। थक जाते हैं काम करके, तो वो लोग कुछ चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर टीवी देखते हैं। बच्चे भी आजकल यही करते हैं। एक तरह का अपने आप को रिफ़्रेश करने का तरीका है फ़िल्म देखना, टीवी देखना। बट हमको पता नहीं है इसी प्रोसेस में हम नॉलेज भी ले रहे हैं, चाहे वो सही नॉलेज हो चाहे गलत। हम संस्कार भी ले रहे हैं। हम जब किसी फ़िल्म को देखते हैं तो हम वो नहीं देखते जो लाइफ में है, हम वो देखते हैं जो कोई हमें दिखाना चाहता है। हमारी हालत ऐसी है जैसे एक आदमी किसी को नौकर रखता है। नौकर की लाइफ नेचुरल नहीं होती। नौकर वो करता है जो उसका मालिक चाहता है। ज़्यादातर तो काम कराता है, कभी कभी बख्शीश दे देता है, छुट्टी दे देता है, इनाम दे देता है, उसी में नौकर खुश हो जाते हैं। तो जिसको आप एंटरटेनमेंट कहते हैं वो असल में एक तरह का, हाँ, कोई आपका मालिक है। और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए पुराने ज़माने में ऋषियों ने, या आज भी खोजते हैं कि सही क्या है और उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ निसर्गदत्त जी का। एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। निसर्गदत्त बहुत सिंपल आदमी थे, बीड़ी की दुकान चलाते थे। उनको अगर आप देखेंगे ना, और ये सब किताबें नहीं लिखी गई होती, आई एम दैट नाम से किताब लिखी गई है, बहुत फेमस किताब है। आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बोर हो जाएंगे। एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है। कोई बड़ा आश्रम नहीं है, बम्बई में उनका छोटा सा घर है, बस उसी में रहते थे। लोग उनके पास आते थे रहने के लिए, सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि सच क्या है। इस दुनिया में दो चीज़ें हैं। सच मतलब क्या है? इस दुनिया में दो चीज़ें हैं। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा सामान मिले जो काफ़ी दिन चले। अभी हम लोग गए थे आइकिया में, तो वहाँ पर महंगे महंगे टेबल और कुर्सियाँ थी, बहुत महंगे महंगे। सस्ते भी थे, तो जो सस्ते होते हैं बेचारे जल्दी टूट जाते हैं, की क्वालिटी ख़राब होती है। तो सच वो चीज़ है जिसकी क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती। नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही जल्दी या कुछ टाइम के बाद टूट जाती, ख़राब हो जाती, ख़त्म हो जाती। इसको कहते हैं चेंज होता रहता है। और उसके कॉन्ट्रास्ट में सच उसको कहते हैं जो कभी नहीं बदलता, उसको चेंजलेस कहते हैं। हमको चेंजलेस के बारे में बिल्कुल आभास भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में जहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं बट बहुत स्लो बदलती हैं, इस दुनिया से भी अलग हट करके वहाँ रहते हैं जहाँ चीज़ें बहुत तेज़ बदलती हैं। जो आप फिल्म की दुनिया देखते हैं, आज संदीपन जी एक होटल में रुके और वहाँ पर एक कोई फिल्म देखने की कोशिश की, कोई टीवी सीरीज़ देखने की कोशिश की, किताब पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद मज़ा नहीं आया तो वॉक करने निकल गए। बहुत बोरिंग डे था आज इनका। आप लोगों का नहीं है। बच्चे, यंग बच्चे जो होते हैं ना, हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर में, वो खोज लेते हैं अपना एक टाइम पास। कुछ नहीं मिलेगा तो फिर भी खोज लेते हो, खेल कूद लेते हैं। मुझे याद है छोटा भाई था, जब छोटा सा था तो वो अकेले ही बैठा बैठा सोचता रहता था, अपने मन में ही सोचता रहता था, क्योंकि वो सुनता बोलता नहीं है, इसलिए उसका सोचना ऐसे होता था, बोल बोल के बुदबुदा के सोचता था वो। मुझे अजीब लगता था कि ये सोच क्यों रहा है, बट ही वॉज प्लेइंग मेंटल गेम। तो आपने पूछा सच क्या है? सच वो है जो कभी बदलता नहीं, बट उसके लिए आपको किसी न किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड होना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है जिसके लिए आपके मन में सवाल आए कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, और उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहना चाहिए आपको।
अगर आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहते तो आपके लिए ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ किसी काम का नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, ये थोड़ा सीरियस हो जाए। आपने पूछा व्हाट इज़ रियल, है ना? कहते हैं रियल इज़ फ्रीडम, रियल इज़ इंडिपेंडेंट, वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। रियल इज़, जैसे मौसम के बदलने से हमको डिस्टर्बेंस होती है, लोगों के बदलने से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है हमको। ये डिस्टर्बेंसेस के बारे में कभी सवाल उठा है कि आखिर क्यों? देखिए, सेहत इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, और जब ख़राब होती है तो या तो ठीक हो जाती है या तो आदमी मर जाता है। तो वो भी ठीक हो जाती है, इसलिए उससे बहुत दिक्कत नहीं है। बॉडी से और हेल्थ से हम लोग को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे माइंड की डिस्टर्बेंस। वो दिन भर में कई बार होती है, और सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है संदीपन जी बोर्डम। बट वो भी हमको डिस्टर्बेंस नहीं लगता, क्योंकि हमने अपने आप को उससे बचाने के लिए तरीके खोज रखे हैं। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है इसका कोई परमानेंट इलाज ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसा हमने जानबूझ के मान लिया है। वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन द फेस ऑफ सेंशुअल प्लेजर्स। जैसे अगर हमारे सामने दो ऑप्शन हो, एक जगह पर मज़ेदार चीज़ करना और एक जगह पर बोरिंग चीज़ करना, तो हम उसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हम क्यों जाएं मज़ेदार में। वो स्लाइड करते जाएंगे, उसमें स्ट्रेट स्लाइड कर जाएंगे। लेकिन हम में से ही कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत बार जी चुके हैं, बहुत बार जी चुके हैं। ऐसा नहीं होता जैसे आप लोग किसी फिल्म को देखें और बहुत बार देख चुके हो, आपको उसके सारे डायलॉग्स याद हैं, तो तब आप उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होते। तो हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया की ढेर सारी चेंजिंग चीज़ों को देख देख करके अब बोर हो चुके हैं। ना उनको सेक्स में इंटरेस्ट है, ना अलग अलग टाइप के भोजन में, ना ही तो पैसा कमा करके नाम कमाने में। लेकिन वो फिर भी अपने आप को यहाँ फंसा हुआ महसूस करते हैं। बिकॉज़ जब आप पॉजिटिव से बोर होंगे तब जाके आप नेगेटिव के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। गौतम बुद्ध वही थे, उन्होंने पूरी पॉजिटिव लाइफ जी थी, कई साल, 3-3 महल। मुझे अजीब लगता है बिकॉज़ एक आदमी, आखिर ये सवाल इससे पहले मैंने कभी किसी के मुंह से सुना नहीं, पूछ रहा है कि आखिर मरते क्यों हैं हम लोग। हमारा माइंड बोलता है ठीक है यार, मरते हैं तो लोग मरते हैं। बट ही आस्क्ड अल्टीमेट क्वेश्चन, जैसे एक साइंटिस्ट बोलता है ये बीमारी है, इसका इलाज कैसे होगा, तो बुद्ध ने सीधे क्वेश्चन पूछा, अगर डेथ है तो डेथ का इलाज क्या है? क्या कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पर आदमी मरता ही नहीं? देखिए, आज भी डॉक्टर्स खोज रहे हैं। हम लोग की एक सीरीज़ चल रही है जुग जुग जियो, उसमें हम लोग क्या खोज रहे हैं? एक लंबी उम्र। बुद्ध ने लंबी उम्र नहीं खोजी, बुद्ध ने खोजा कि आखिर कोई ऐसी स्टेट है जिसमें डेथ ही नहीं होती, वो है रियल। निसर्गदत्त कह रहे हैं लोग भगवान का नाम लेते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे भी उनको पढ़ाया जाता है। एक छोटे से सेंटेंस में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी योग सूत्र बांधने की और हमको देने की कोशिश की है। बोल रहे हैं, जब मेरे एक्सपीरियंस में, निसर्गदत्त के एक्सपीरियंस में, जब एक मंत्र को रिसाइट किया जाता है, बोला जाता है एक ख़ास ब्रीदिंग के साथ, स्लो काम ब्रीदिंग के साथ, तो हमारा माइंड साइलेंट हो जाता है और उसके बाद समाधि आ जाती है। 3 चीज़ें हैं इसमें, एक मंत्र का रिपीटेशन, एक प्रॉपर टाइप का ब्रीदिंग और माइंड का साइलेंस। इसका एक छोटा सा वर्जन हम लोग रोज़ घर पे ट्राई करते हैं। मैं जब भी प्रैक्टिस करता हूँ, योग वगैरह करता हूँ अकेले, मैंने दोनों चीज़ें ट्राई की हैं, बिना म्यूज़िक के और विथ म्यूज़िक। एक सॉफ्ट म्यूज़िक मेरे पास पड़ा है, उसको करो तो भूल जाता है। मैं 1 घंटे तक आराम से योगा कर सकता हूँ म्यूज़िक के साथ, वो बोर्डम नहीं होता उसमें। यहाँ कह रहे हैं जो प्राण है, प्राण, दैट इज़ काइंड ऑफ म्यूज़िक ऑफ द बॉडी। अगर एक मंत्र को एक प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ रिपीट किया तो माइंड साइलेंट हो जाता है और समाधि आ जाती है। ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ है। आगे बोल रहे हैं, भगवत गीता का एक अलग रूप दिखाया इसमें। हम लोग जब भी लड़ाई करते हैं तो गुस्सा चाहिए होता है, बिना गुस्से की लड़ाई नहीं होती।
और वॉर के बाद जो लोग सैनिक लोग वापस आते हैं ना घर पे, उनको पोस्ट वॉर ट्रोमा होता है, सपने में चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई मरा है, पूरा सीन रिपीट होता रहता है ब्रेन में। इट्स वेरी ट्रोमैटिक। सालों साल तक उनकी साइकोथेरेपी होती है जो वॉर के सैनिक होते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन लड़ाई कर रहा था तब भी उसका पीस डिस्टर्ब नहीं हुआ था। इट्स लाइक ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ समाधि। जब वो फाइट कर रहा था तब भी एक सिंपल क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपको ये जानना है कि समाधि क्या है, तो सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया है पीस। और पीस क्या है? जहाँ पर आप बोर नहीं होते। शक्ति जी आजकल तो बीमार हैं, लेकिन वैसे जब मेरे साथ रहते थे तो बैठे रहते थे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, वो आराम से बैठे रहते थे, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी बुक के, बिना किसी फिल्म के, बस बैठ जाते थे। तो पीस इज़ द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर समाधि। अब 2 तरह की पीस होती है। एक जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ जब हटती है तो पीस मिलता है। जैसे श्रीश उस दिन परेशान था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं गाने में। एक कंपटीशन हो रहा था, उसमें इसको जानना था कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको खबर आई कि हो गया है, और फिर देखा तो नाम श्रीश की जगह गिरीश लिख गया था, तो फिर डिस्टर्ब्ड हो गया था। फिर अगले दिन जब पहुंचा तो पता चला वो गिरीश एक्चुअली श्रीश ही था, तो वो शांत हो गया। एक कहानी है, एक शिष्य था किसी गुरु का, तो वो समझ नहीं पा रहा था समाधि क्या है, तो उसको भेजा गया एक राजा के पास, जनक के पास। सुना है ना कहानी? राजा जनक कहते हैं एनलाइटेंड आदमी थे, तो वो गए उस साधु के साथ। यंग साधु था, अभी मैच्योर नहीं हुआ था। दोनों नदी में गए नहाने के लिए। तो भागा भागा एक सैनिक आया कि राजा साहब वो महल में आग लग गई है। वो उसी गेस्ट हाउस में जहाँ पर ये रुके हैं साधु बाबा जी। तो राजा साहब ने कहा ठीक है जाओ आग बुझाओ। तो ये बेचारा साधु बोलता जल्दी करो मुझे चलना है। उसने कहा क्यों, जल्दी क्या है? पता है ना क्या हुआ था? उसकी बेचारे की लंगोट वहाँ सूख रही थी, वो जल ना जाए, उसकी टेंशन थी। राजा साहब के पास तो ढेर सारी लंगोट होगी, इसके पास तो बेचारे के पास एक ही लंगोट थी। बट हमारा माइंड इज हुक्ड टू फ्यू थिंग्स। हमने अगर कोई किसी को गिफ्ट दिया है तो हम नहीं चाहते कि गिफ्ट किसी और को दे या उसकी वैल्यू ना करे। मुझे याद है बचपन में मेरी फेवरेट शर्ट और पैंट थी, वो नहीं मिलती थी तो टेंशन हो जाती थी। नहीं देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये पीस है जिसकी हमको आदत है। हमारी फेवरेट चीज़ मिलने पर या कोई ख़राब चीज़ हमारे साथ ना होने पर हमको पीस होती है, वो है डिपेंडेंट पीस। लेकिन यहाँ पर निसर्ग दत्त बोल रहे हैं द पीस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन इज़ रियल समाधि। 90% लोग इस समय जो एक्सपीरियंस करते हैं पीस, वो रियल नहीं है। और अगर आप समाधि में भी, लोग कोई कहते हैं कि हम समाधि में जाते हैं रोज़, सहज समाधि में या किसी टाइप की समाधि में, तो वो भी रियल नहीं है, बिकॉज वो रिवर्सिबल है। वापस बार बार आप डिस्टर्ब स्टेट में आ सकते हैं। लेकिन एक पीस दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन, वो रियल समाधि है। रेस्ट ऑल आर मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स। द पीस दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन। मैं अक्सर कहता हूँ ये चीज़ को, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। जब आप अपनी स्टेट को एक्सेप्ट कर लें तो आप काम हो जाते हैं। मान लीजिए मैं अपनी क्लास में पढ़ाई करता हूँ और मैं फ़ेल होता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये है कि नहीं मुझे अच्छे नंबर चाहिए, मुझे पास होना है, तो मैं डिस्टर्ब रहूँगा। वो कहानी है ना, एक आदमी था, बोलता है किसी को डिस्टर्ब करना है तो उसको 99 रुपये दे दो, 1 रुपये के चक्कर में बेचारा परेशान होगा। तो हमारा जो पीस है वो रियल पीस आता है सेल्फ रियलाइजेशन से। इसमें 2 टाइप के सेल्फ हैं, एक तो जो अल्टीमेट सेल्फ है वो नहीं जानते अभी हम, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट सेल्फ है जिसको कृष्णमूर्ति बोलते थे दैट विच इज़, मेरी औकात इतनी है कि मैं, अपनी औकात कैसे मालूम पड़ती है कि मैं किस लायक हूँ? ज़ुनुगा में 2 चीज़ों के लिए मना किया गया है, स्पीड और एफिशिएंसी। अच्छा करने की कोशिश मत करो और जल्दी करने की कोशिश मत करो। लेकिन कभी ये सवाल आया है मन में कि मेरी लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या है, मेरी सोचने की काबिलियत कितनी है, मेरी आराम से प्रेजेंट मोमेंट के साथ रहने की क्या औकात है? जैसे पानी में आज हम देख रहे थे, उन्होंने शेयर किया था अक्षय कुमार जी ने, कि पानी के अंदर वो 40 सेकेंड तक एक्सरसाइज कर रहे थे।
तो लिखा था पानी के अंदर जब सांस रोकते हैं तो आपका कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी बढ़ता है। ऐसे ही एक माइंड की कैपेसिटी होती है अपने साथ रहने की। आप जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपके मन में ना आए अरे यार मेरे पास वो क्यों नहीं है। 90% तो होता है कि मेरी औकात नहीं है तो इसलिए छोड़ो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है 99 वाली, यार ये तो मेरे पास हो सकती थी ना, अगर मैं पापा को बोल दूं तो क्या पता पापा दिलवा दें। और अगर कोई दिलवा नहीं सकता तो भी मन में आता है अपने काम को लेकर के। हमारे पास एक बॉडी है, उसके बारे में भी एक थॉट चलता है कि मैं अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ। एक पीस आता है, अल्टीमेट पीस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पीस आता है व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। देखिए इस माइंड की कोई कैपेसिटी नहीं है। ये माइंड किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकता है, कुछ भी जान सकता है, कहीं भी जा सकता है, तीनों समय काल में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्लस फिजिकल में, मॉलिकुलर में और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में, तीनों में जा सकता है ये माइंड। लेकिन जो हमारी लिमिटेशन है वो माइंड की लिमिटेशन नहीं है, किसकी है? एक हमारा सेल्फ है, ईगो। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे सेंटर। जैसे आप तीनों ही हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, आपका अपने बारे में एक इमेज है कि मैं अपनी क्लास में इस लेवल तक हूँ। जिसको जैसे बड़ी मम्मी को लगता है कि मुझे एक्सेलेंस चाहिए, अपनी क्लास में अच्छे नंबर आने चाहिए। आपको पता है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, पता है ना, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते। आपको पता है कि मैं फिल्मों के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ, तो इसलिए आप कोशिश करते हैं। शिरीष को पता है कि वो गाने में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो गाने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन उसमें भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाता। उसको बोलते हैं सेंटर। और ये सेंटर का एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोगों को पता है कि जब आप मुझे देखेंगे, अपने माता पिता को, तो वो आपको प्यार करेंगे। अगर वो सेंटर ज़रा सा डिस्टर्ब्ड हुआ, मैं तुमसे नाराज़ हुआ, तो आप डिस्टर्ब्ड। जैसे बॉडी का एक लिमिटेशन है, जहाँ जहाँ हाथ पैर है, ऐसे ही बॉडी का एक लिमिटेशन है, ऐसे ही हमारे माइंड का एक कॉन्स्ट्रक्ट है, एक शेप है। उस शेप को निसर्गदत्त चाहते हैं हम पकड़ सकें। आप कभी हर्ट हुए हैं आज तक? वो उसी मेंटल सेल्फ के चोट लगने से हुआ है। अच्छा, कभी सवाल उठा है कि आखिर मैं हर्ट क्यों हुआ? वाई शुड देयर बी हर्ट? अच्छा, हर्ट अच्छी लगती है? जब कोई हर्ट करता है तो अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। फिर भी सवाल नहीं उठता कि आखिर क्यों हर्ट है और कैसे मैं इस हर्ट से फ्री हो सकूं। और सबसे बदसूरत तो बोर्डम है। हमारा माइंड बोर्ड होता है और कभी ये सवाल नहीं उठता कि आखिर ये बोर्डम से फ्री कैसे हो। देखिए, पता है मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ ये दिखाने की कि आपके मन के अंदर में एक बॉडी है और उस बॉडी को टूटना है। मेंटल बॉडी इसको मैं बोलता हूँ। माइंड का एक शेप है। अभी जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ना, इसमें से जो कुछ समझ आ रहा है आपको थोड़ा बहुत, वो उसी मेंटल शेप का एडिशन है, उसमें आप ऐड कर रहे हैं। जब आप यहाँ से निकलेंगे, अगर कुछ समझे हैं आज, तो आप रिपीट करेंगे, अरे यार ये बात मैंने वहाँ सुनी थी और ये समझ में आ गई। सुनिए, थॉट्स इस चीज़ को रिपीट करेगा। आज महाजन जी ने फ़ोन किया था, संदीपन जी आए, उन्होंने भी कल बोला कि सर वो जो त्रिपुरा रहस्य की वीडियो चल रही है वो बहुत अच्छी थी। क्यों ऐसा बोला इन्होंने? क्योंकि उनको कुछ माइंड को कुछ पकड़ में आया, नया कुछ ग्रैस्प हुआ, वो उनके सेंटर का पार्ट बना। बहुत मुश्किल चीज़ बोल रहे हैं यार, निसर्गदत्त बोल रहे हैं, ये चीज़ जानो कि ना तुम बॉडी हो, ना माइंड हो और ना ही तो प्राण हो, और इस चीज़ को जान के शांत हो जाओ। इतना आसान है शांत होना? अच्छा, क्या बहुत मुश्किल है शांत होना? आसान नहीं है, ठीक है, आपने शायद कोशिश किया हो, लेकिन क्या आपने इनफ कोशिश किया कि आप ये भी कह सके कि आसान नहीं है? इनफ कोशिश मतलब, जैसे अभी अगर शांत बैठें, इसी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट है जो आप बॉडी नहीं है, इसी माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसके पास में कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं हैं, और सांस चल रही है, वो सांस भी आप नहीं है। ये तीनों के लिए कह रहे हैं कि आप नहीं है, ऐसा जानो और फ्री हो जाओ। क्या जानना पॉसिबल है ऐसे, आँख बंद करके या आँख खोल कर, किसी चीज़ को देख कर जानना पॉसिबल है?
तो फिर क्यों कह रहे हैं? अच्छा, कोई भी चीज़ हम कैसे जानते हैं, कैसे जान पाते हैं? आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो कैसे मालूम पड़ता है? कोई भी चीज़ कैसे जानते हैं आप? जैसे आप जानते हैं वैसे जानने के लिए कहा है। आप एक वेबसाइट पे जाएं और उसमें पूरा वेबसाइट ब्लैक एंड वाइट में होगा, एक बटन ऐसा होगा जो कलर्ड होगा, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे यही बटन दबाना है। कैसे पता चलता है? क्या कोई बोलता है? सिस्टम वन, एक रिस्पॉन्स है अंदर से। कृष्णमूर्ति बोलते थे, व्हेन यू सी यू रिस्पॉन्ड। बड़ी मम्मी जब इस कमरे में आती है बोलती है, अरे झाड़ू नहीं लगा, आपको नहीं दिखता ना? इसका मतलब अगर हम ये चीज़ देखना चाहें पेशेंटली, क्या चीज़? कि इस बॉडी, इस माइंड और इस प्राण के साथ में रह करके ये देखना चाहें कि इसके बगल में क्या है, तो इवन इफ इट इज़ फॉर फ्यू सेकेंड्स यू कैन बी फ्री। और इसको प्रैक्टिस करने का 2 टाइम है। एक तो तब जब आप बहुत परेशान हैं, उस समय बहुत मुश्किल होगा। जब आप बहुत बोर्ड हैं तो बहुत मुश्किल होगा। कृष्णमूर्ति को शुरुआत के दिनों में, जब वो कंप्लीटली एनलाइटेंड नहीं हुए थे उस टाइम पर, ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम विथ नेचर पर्पसफुली। एक बार तो वो जंगल में रहे थे अकेले, एक कमरे में, लकड़ी का कमरा था, उसमें खाना भी खुद ही बनाते थे वो। खाने के नाम पे थोड़े बहुत नूडल्स बना लिए या फल खा लिया, बहुत बेसिक मिनिमल चीज़ खाते थे। 2-3 महीने तक ऐसे रहे। क्यों? बिकॉज वो अपने माइंड को बार बार देखना चाहते थे। ये उनको समझ में आ गया था कि बॉडी, माइंड और प्राण में नहीं हूँ। और उनके मन में एक क्वेश्चन भी उठ गया था कि कोई और चीज़ है जो मैं हूँ, और उसको जानने के लिए मुझे इस चीज़ को बार बार देखना होगा। सी दैट यू आर नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द प्राण। लेकिन इस चीज़ को देखने में डिस्ट्रैक्शन होता है। जब आप पब्लिक में सबके साथ रहते हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक साथ आपको काम भी करना है और खुद को ऑब्जर्व भी करना है। इसलिए वो जाते थे अलग थलग जंगल में। ओहाई के जंगल हैं जहाँ कहा जाता है कि उनको सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस आया था। बट ये जो कृष्णमूर्ति वहाँ एक्सपीरियंस किए, यही चीज़ निसर्गदत्त ने अपने घर पे बम्बई एक्सपीरियंस किया। और क्या था? आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपके प्राण आप नहीं हैं। इस चीज़ को देखिए और जानिए, बिना देखे नहीं, देखिए और जानिए। अभी जैसे मैंने पढ़ लिया और अपने को ये याद है कि अच्छा ठीक है, माइंड, बॉडी और प्राण में नहीं हूँ, माइंड, बॉडी और प्राण में नहीं हूँ, माइंड, बॉडी, ये थॉट है। लेकिन जब इस चीज़ को मैं अपने बॉडी को महसूस करता हूँ, अपनी उंगलियों को महसूस करता हूँ, अभी जैसे मैंने अपनी छोटी उंगली मूव की, अभी मैंने 3 उंगलियां मूव कर रहा हूँ, तो मैं इस बॉडी को मूव कर रहा हूँ। और इस बॉडी के साथ साथ इस बॉडी में ही कोई ऐसी चीज़ है जो फिज़िकल बॉडी नहीं है, वो कुछ और है। और निसर्गदत्त कहते हैं, वो तुम हो, ये बॉडी तुम नहीं हो। इस बॉडी में प्राण का भी मूवमेंट है। जो चीज़ को मूव कर पा रही वो तुम हो। हाँ, कोई चीज़ है जो ये फिज़िकल बॉडी नहीं है, वो तुम हो। लेकिन जब आप इसको आंख बंद करके अपने हाथ को मूव करते हैं और महसूस करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसके नज़दीक आते हैं आप। जब कभी हम लिखते हैं ना, हाथों से लिखते हैं, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि मेरे साथ बहुत बार होता था। मुझे गुस्सा आती थी जब मुझे फास्ट लिखना पड़ता था, हैंड राइटिंग गंदी हो जाती थी। आपके साथ होता है? लेकिन जब अपने पास खूब टाइम है तो हम आराम से लिखते थे। अच्छा, ये खूबसूरत राइटिंग क्यों लिखना चाहते हैं हम लोग? खाली अगर कोई ना देखे आपकी कॉपी को, आप खुद करें, अकेले करें और कोई ना देखे, तो वुड यू लाइक टू डू इट ब्यूटीफुली और जस्ट गंदे से? हाँ, देखने में जो मुझको अच्छा लगता है, दैट इज़ नियर योर ट्रू सेल्फ। गुडनेस, राइचुअसनेस, परफेक्शन। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक आदमी गिटार बजा रहा है, एक सितार बजा रहा है, और एक बजा रहा है बहुत ही ख़राब तरीके से, एक बजा रहा है बहुत खूबसूरत तरीके से। तो एक स्पेक्ट्रम है, रियलिटी का एक स्पेक्ट्रम है। एक जो परफेक्ट सॉन्ग होता है, जब आप उसको सुनते हैं तो आप खो जाते हैं। अच्छा, ये खोना क्या होता है? जब आप किसी गाने को सुनकर खोते हैं तो खोना क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं उस मेस्मराइजेशन में
you are not aware surrounding, obviously most important, you are not aware of your cumbersome disturbing thoughts, जिसको हम बोर्डम बोलते हैं. बोर्डम है क्या? एक्सपीरियंसिंग एवरीडे रूटीन बोरिंग थॉट्स. अब क्या होगा, अभी काम क्या करना है, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, बेटी का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, परेशान कर रहे हैं पापा लोग शादी के लिए, मुझे पढ़ाई भी करना पड़ेगा, मुझे आराम करना है, मुझे फ़िल्म देखना है, अभी अगर मैं फ़िल्म देख रहा हूँ तो कोई ना कोई आके चेक कर लेगा. ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं और वो आपके ब्रेन में चलती भी रहती हैं. ये ऐसा है जैसे कि दरवाज़ा चलता है तो उसमें क्या क्या करके आवाज़ आए जंग लगे हुए दरवाजे में से, तो हमारा माइंड 24 घंटे एक जंग लगा हुआ दरवाजे की तरह जीता है, एक डिस्टर्ब्ड स्टेट. दैट इज़ अ 24 आवर्स जॉब हमारे माइंड का. और उसी में एक आदमी गाना गाता है, उसको सुनते हैं हम और खो जाते हैं. तो वो जंग का आवाज़, ची 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 फ्रिक्शन की आवाज़ वो महसूस नहीं होती, उससे हम अलग हो जाते हैं. इसी को तो कह रहे हैं बॉडी माइंड वही है. ये अच्छी जो आप हेल्दी बॉडी है उसके लिए नहीं बोल रहे हैं. इसी बॉडी में पेन का एक्सपीरियंस है और इसी माइंड में इसका एक एक्सपीरियंस है जहां पर गलत फहमियां, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी. अच्छे लोगों को एक दिन बड़ी मम्मी पता है क्या बोलती हैं, बेहोश रही होंगी, बोलती बताओ मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो यूएस में लेकर के यूएस गए और कुछ लोग मेदांता और फोर्टिस में जॉब करें और मैं लखीमपुर में आ गई. ये एक सच थॉट है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेटिंग थॉट है. एक थॉट है जो फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है. इसमें क्या थॉट है कि लखीमपुर एक छोटा सा ख़राब सा शहर है और यहाँ पर कुछ है ही नहीं. फिर कुछ देर बाद बोलते हैं अरे, क्योंकि मैंने उनको बोला यार एमपी इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर हम कितने किस्मत वाले हैं, यहाँ पर हम लोग के पास इतना हेल्प है, घर है, सेविंग्स है. हालांकि ये सारी डिपेंडेंसी वाली चीज़ है, बट जब इसको भी सुना तो बोलती हाँ आशु बात तो सही है, वी आर लकी. लेकिन हमारा माइंड है जो बार बार स्लिप कर जाता है. और ये स्लिप इसलिए करता है बिकॉज निसर दत्त बोल रहे हैं हम इस माइंड के अंदर बैठे रहते हैं. वी डोंट सी आवर सेल्फ फॉर इवन फ्यू मोमेंट्स सेपरेटली. अगर हैवी खाना खा लो तो पेट दर्द करता है. अगर अपने माइंड के साथ जियो, उसके अंदर रह करके, उसकी बात मान करके, अगर मेरे मन ने कहा है कि तुम बुरे हो, अगर मैं कह दूं आप एक बुरे आदमी हैं तो आपके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा मुझे. और इसी चीज़ को मैं मानता रहूं तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है. यही बोर्डम भी है. पता है क्या होता है, लोग अपने नज़दीकी लोगों को, जैसे मैंने देखा है एक बार एक फैमिली है, वो अपने घर में उनके छोटे भाई बहन रहते थे. मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, उनके छोटा भाई और उनकी वाइफ उनके घर में रहती थी. तो दोनों को लगता है कि वो छोटा भाई और उनकी वाइफ चोरी करते हैं और मजबूर भी हैं, उनके बिना रह भी नहीं सकते. तो एक चोर के साथ रहना है, ये भी है कि चोरी करेंगे. सो दे हेटेड दैट कपल बट दे हैड टू लिव विद दैट कपल. ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, किसी ऐसे आदमी के साथ आपको दिन बिताना पड़े जिसको आप पसंद नहीं करते. कभी हुआ है? जैसे आज अब दिन भर ऊपर बैठे थे, काम चल रहा है, कंबर एकदम डिस्टर्बेंस है, केओस है, आप डिस्टर्ब हुए थे ना. अगर आप डेली लाइफ की डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हैं तो नो दैट दिस बॉडी, यू हैव टू फील द बॉडी. इनफैक्ट बॉडी से अलग होने का जरिया ही है फील द बॉडी. माइंड से अलग होने का जरिया ही है ऑब्जर्व द थॉट. इसलिए कभी किसी के पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है ना, पहला इलाज ये है कि उस पेन को फील करें. उस फीलिंग से ही आप सेपरेट हो जाएंगे. हम लोग फिलहाल जो काम करते हैं ना, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए. सही हो जाता है तो घमंड होता है, और घमंड हो जाता है तो अगली बार गलती होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं. एक भाई साहब थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में नया शेयर खरीदा, मेरी जान पहचान के ही हैं. उनकी 1 लाख की सेविंग थी, लगा दिया, 50,000 लगा दिया, 50,000 उनके पास थी, और वो सेविंग 50,000 की 1 लाख हो गई. पहली बार में उनको आ गया कॉन्फिडेंस. अगली बार 50,000 जो था वो भी लगा दिया, वो भी बढ़ गया.
उसके बाद उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि बैंक से लोन लेकर के लगा दिया और फिर फंस गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिजनेस में। इनफैक्ट एवरी फर्स्ट बिजनेसमैन ऐसे ही होता है, जिसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन वो क्यों होता है? बिकॉज वो उस थॉट के अंदर घुस जाता है, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस है, उसमें अंदर घुस करके जीता है। निसर्गदत्त कह रहे हैं हमारे सारे एक्शंस हमको अफेक्ट करते हैं, जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम ये बॉडी नहीं है। अगर मैं खूबसूरत अपने आप को चेहरा मेकअप किया या साफ किया और खूबसूरत लग रहा है, दैट इज नॉट अ रियलिटी। हर एक एक्टिविटी हमारे बॉडी की, चाहे उसे अच्छी चीज़ हो या ख़राब चीज़ हो, वो हमको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, तभी हम फ्री हैं। कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपने कर लिया, उसके बाद भूल जाओ। उसका रिजल्ट क्या होगा? भूल जाओ। भूलने का क्या मतलब है कि आपका माइंड और बॉडी वहां खड़ा होकर देखे ना, अच्छा क्या हुआ, मुझे तारीफ मिल रही है कि बुराई मिल रही है। अगर ऐसा है तो आप बॉडी ही रहेंगे, उससे अलग नहीं हो पाएंगे। अच्छा, बॉडी से अलग होने की क्या जरूरत है? हाँ, ये एक थियरी है बेटा, जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना कि हेल्थ अच्छी होने के लिए आपको हेल्दी खाना खाना है। ऐसे ही एक परफेक्ट स्टेट में जाने के लिए आपको एक बॉडी के बियॉन्ड जाना है। इट्स अ थियरी, वेरी स्ट्रॉन्ग थियरी प्रपोज्ड बाय ऑल द एनलाइटेंड मास्टर्स। सवाल पूछ रहे हैं निसर्गदत्त, आखिर किसको ये जन्म हुआ? टू whom डज ओल्ड एज कम? ये बुढ़ापा किसको होगा? ये जन्म किसको होता है और बुढ़ापा किसको होता है, इसके बारे में सोचना। हमारे पास न सोचने का टाइम है, न सोचना आता है। पता है सोचा कैसे जाता है? अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग यू वांट टू सी हाउ टू थिंक, पिक अप अ पेंसिल and write your thoughts and try to write it in a theme. जैसे आज दिन भर में क्या हुआ, try to write that. आपने क्या समझा, क्या जिया, सोचने के लिए कह रहे हैं कि जन्म किसका। फिजिकल बॉडी का तो जन्म बार बार होता है, लेकिन हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जिसका जन्म नहीं होता। जब अर्जुन के साथ वहाँ फाइट चल रही थी तो कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन मैं वो हूँ जिसको तीर चोट नहीं पहुँचा पाता, आग जला नहीं पाती। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसका जन्म नहीं होता, इसलिए सोचने के लिए कह रहे हैं वो। निसर्गदत्त कह रहे हैं सोचो कि किसका जन्म होता है और किसको बुढ़ापा होता है, वो तुम नहीं हो। आप लोग फ्री हो गए भाई, आज से आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर गंदी आदत है तो आराम से बोल दो बॉडी की, भाई मेरी नहीं है। आप शराब पी रहे हैं, बॉडी पी रही है। आप लेट से उठ रहे हैं, बॉडी उठ रही है। आप टीवी देख रहे हैं, बॉडी कर रही है, हमारी तो गलती है ही नहीं। लेकिन इसमें गुड हैबिट्स भी है। जिस दिन आपको अपनी गुड हैबिट्स के लिए भी कोई थॉट नहीं आएगा, उस दिन आपकी बैड हैबिट से भी आप फ्री हो जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको घमंड होता हो? स्किपिंग के लिए, अपनी शक्ल के लिए, अपने हेयर स्टाइल के लिए। घमंड मतलब यू वॉन्ट इट, यू वॉन्ट टू लिव इट। अपने बॉडी के लिए एक तरफ हम पढ़ रहे हैं उसको जुग जुग जियो में कि भैया तुम औरत हो तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी, आदमी हो तो तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ तो सीधे वो अलग ही कर दिया, आप ये बॉडी है ही नहीं। जब तक इस बॉडी को अगर लेके रखेंगे तो आपको आदमी या औरत होने का एक्सपीरियंस झेलना पड़ेगा, उसके साथ मिलने वाले पेन और प्लेजर्स को झेलना पड़ेगा। सारी क्वालिटीज़, ऑल एट्रीब्यूट्स डिपेंड करते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर। आपका कोई दोस्त है जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा हो, जिसके पास बहुत पैसा हो तो छुपा के रखता है पैसे को, अगर वो समझदार है। बेवकूफ़ फतेह उड़ाता रहता है। हमारे अंदर में एक ऐसा सेल्फ है जो बहुत अमीर है और वो बॉडी नहीं है। गरीब आदमी मतलब गरीब सेल्फ हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस है। एक हमारे अंदर में एक ऐसा कॉन्शियसनेस है जो बहुत पावरफुल, बहुत फ्री, इंडिपेंडेंट हर चीज़ से, लेकिन हम इस गरीब बॉडी के साथ फंसे हुए हैं, एट्रीब्यूट्स के साथ फंसे हुए हैं। इनफैक्ट हमारे थॉट्स फंसे हुए हैं। हमारा थॉट्स ही कपड़ा है जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में घूमते हैं पहन पहन करके। अपने बारे में
जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो वो हमारे थॉट्स को मजबूत करता है। हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं, और कोई तारीफ़ करता है तो लगता है हाँ यार ये सही कह रहा है, अच्छी बात है, तो अच्छा लगता है। कोई बुराई करता है तो हमारे ही कपड़े ऐसा लगता है फटे हुए हैं। ये इसलिए है बिकॉज हम इस बॉडी के पीछे अपने स्टेट को नहीं जी पा रहे हैं। निसर्ग दत्त की अगर आप शक्ल देख लें तो बोलेंगे मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। शक्ल से बहुत खूबसूरत नहीं थे, बट ही वॉज प्योर फ्री फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस। हम लोगों ने जो भी चेहरा पाया है ना कहीं उस चेहरे को पिछले जन्म में चाहा है। वो हमारी वासनाओं का रिजल्ट है। चाहे गोरापन है, चाहे आदमी होना है, चाहे गरीब होना, चाहे अमीर होना, चाहे बीमार होना, वो सब चीज़ें हमने चाही हैं। और कैसे चाहा है? वो बॉडी कॉन्शियसनेस को चाह करके हमने चाहा है कि हम बॉडी ही हो और इस दुनिया में आकर के एक्सपीरियंस करें। कल यही तो पढ़ रहे थे हम कृष्णमूर्ति का, डिज़ायर टू बी। ऐसे नहीं बोलते आप लोग, हमें गेम में मेरा नाम होना चाहिए, गेम में मुझे गेम खेलना है। अब गेम खेल रहे हैं, हार रहे हैं, वहाँ पर पिट रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन फिर भी गेम में रहना है। तो ये दुनिया वही गेम है जिसमें आपने ज़बरदस्ती अपना नाम एनरोल करा दिया। और अभी भी आपके मन में ये नहीं आ रहा है कि मुझे इस गेम से बाहर निकलना है। आपको लग रहा नहीं मुझे इस गेम में जीतना है। इस फिजिकल वर्ल्ड में आप चाहे फर्स्ट आ जाएं, ओलंपिक्स जीत लें, फिर भी वो हार है। यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स कितने भी पॉजिटिव हो, वो पेन है। आप लोगों को पेन महसूस हो रहा है इस समय? कमर में दर्द, सर में दर्द, भूख, दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी। और निसर्ग दत्त कह रहे हैं हमारा जो ट्रू नेचर है उसकी कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, उसमें कोई सफरिंग नहीं है। बट फॉर दैट यू हैव टू बी विद द बॉडी। अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने प्राण को महसूस करके कुछ देर के लिए बी विद द बॉडी, बी विथ योर थाट्स। बल्कि रोज़ का कोशिश करिए कि एक डायरी बनाइए और उसमें कम से कम 5 थॉट्स अपने बारे में, जस्ट ट्राई टू कम अप विद दोज कोर 5 थॉट्स। जिस चीज़ को आप कहते हैं मैं हूँ, जिसके बारे में आपको बहुत घमंड है, उसको पकड़िए, क्योंकि सीधे वहीं चोट करेगा। नेचर एकदम बहुत खूंखार लेपर्ड की तरह है। लेपर्ड कहाँ अटैक करता है? गर्दन पे। और नेचर कहाँ अटैक करती है? आपकी कोर बिलीव्स पे। आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो वो आपका ब्रेन का पिलर है, वासना स्ट्रक्चर है आपका, उसी को तोड़ेगी नेचर और आप ढाया करके महसूस करेंगे। इससे पहले कि नेचर उसको तोड़े, यू हैव टू सेपरेट योर सेल्फ। कृष्णा जी कहा करते थे डाई टू योर थॉट्स, जस्ट डाई। जिस चीज़ के बारे में घमंड आता है बोल दीजिए मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस। सी एंड नो कि यार ये एक्सीडेंट हुआ है, ये तो गलती से मेरे को इसका एट्रीब्यूट मुझे मिल रहा है, मेरी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं कभी देखता हूँ ना, कोई वीडियोज़ लोग देखते हैं और फिर मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने। मुझे लगता है कहाँ, मैं तो खाली कैमरा चालू करके बोल रहा था। पानी पी रखा है, ब्रेन में केमिकल्स है, बुक पढ़ा और जो शब्द बोले ये सब क्या मैंने सोच करके बनाया? दीज आर नॉट माई एट्रीब्यूट्स। और पता है कभी कभी क्या होता है, मैं भाई यहाँ पर 40-50 लोगों का बॉस हूँ, मैं कुछ सामान उठाने की कोशिश करता हूँ तो लोग रोक लेते हैं, बोलते साला मैं ले जाता हूँ। और फिर क्या होता है जब अकेले सामान ले जाता हूँ तो मुझे अरे मैं क्यों ले जा रहा हूँ, मैं तो बॉस हूँ। उस समय अपने आप को ऑब्जर्व करके ये बताना होता है नहीं, बर्तन को ऊपर पहुँचने की ज़रूरत है, इस काम को होने की ज़रूरत है। ट्राई टू चेक योर ईगोज़। बिना पहचाने वो ख़त्म नहीं होगा।